गानों में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, सितार है, या फिर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पियानो है, वायलिन है, सैक्सोफोन है, मैंडोलिन है, गिटार है, इन सब को लेके गाने बनते हैं। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आवाज़ों का इस्तेमाल किया जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, जैसे कि कांच के टूटने की आवाज़, बिजली की आवाज़, घड़ी के चलने की आवाज़, पिस्टल की आवाज़, बुलेट्स की आवाज़, इन सबको गानों में डाल दिया और ये सारी आवाज़ें उन गानों का हाईलाइट बन गई। आज हम उन गानों के बारे में बात करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। हमने बहुत बार हिंदी फिल्मों में घोड़ों के टापों की आवाज़ें, उसके बेस्ड गाने, स्टार्ट में नौशाद साहब और बाद में ओपी जी ने तो उनको अपना एक ट्रेडमार्क बना दिया था। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने हिंदी फिल्मों में अलग अलग आवाज़ें, जो नॉन ट्रेडिशनल आवाज़ें थी और जो फिल्म के सिचुएशन, उस फिल्म के लिरिक्स को लेके, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो आवाज़ों को लेके गाने बनाए थे, ऐसी आवाज़ों के बारे में और ऐसे गानों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। पहले याद आता है जो 1951 में फिल्म आई थी, जिसका म्यूज़िक दिया था सी रामचंद्र ने और भगवान दादा उनकी खुद की प्रोडक्शन थी और बहुत सुपरहिट म्यूज़िकल फिल्म अलबेला। अब उस फिल्म में एक गाना था जिसमें गाने की शुरुआत में घड़ी के बजने की आवाज़ आ जाती है, और वो घड़ी के बजने की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि उसको लेके आगे चल के लता दीदी और सी रामचंद्र साहब खुद ने मिलके वो गाना गाया था। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, बजे रात के 12, तेरी याद ने मारा। अगले फिल्म की बात करते हैं 1971 की सुपर डुपर म्यूजिकल हिट पाकीज़ा। कमाल अबू साहब की फिल्म और गुलाम मोहम्मद साहब ने उसका म्यूज़िक किया था। अब ट्रेन की आवाज़ों को लेके बहुत सारी फिल्में बनी हैं जहाँ पे ट्रेन की आवाज़ उस गाने में आती है और उसको लेके एक अलग से एक एपिसोड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग थी। यहाँ पे यूँ हो जाता है कि एक गाने में, जो गाना था यूँ ही कोई मिल गया था चलते चलते, उस गाने में जब पूरा गाना लगभग ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन की विसल आ जाती है, और वो विसल इतनी इफ़ेक्टिवली यूज़ की गई थी और वो सिचुएशन को लेके थी, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट वो पूरे गाने के बाद में क्लाइमैक्स को और ऊपर लेके जाता है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, मेरे साथ चलते बादल और बिजली, ये तो हिंदी फिल्म संगीत में न जाने कितने बार यूज़ हुए हैं और बहुत सारे गाने हम बता सकते हैं। यहाँ पे मैं दो गानों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक गाना जो फिल्म 1962 में आई थी, दिल तेरा दीवाना, शंकर जयकिशन साहब का म्यूज़िक, और यहाँ पे इस गाने में, गाने की शुरुआत में बड़े इफ़ेक्टिवली इस बादल और बिजली को यूज़ किया गया था, और उसके बाद में रफ़ी साहब गाना चालू कर देते हैं। रफ़ी साहब और लता दीदी का ये ड्यूएट है, तो वहाँ पे इतनी खूबसूरती से उस बिजली को यूज़ किया गया था। बिजली गिरा के आप खुद, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। 1983 में फिल्म आई थी बेताब, सनी देओल साहब की लॉन्च व्हीकल, अमृता सिंह और पंचमदा का म्यूज़िक था। नेचुरली हम सभी जानते हैं उसमें एक बहुत खूबसूरत गाना ड्यूएट जो लता दीदी और शब्बीर कुमार साहब ने गाया था, और वहाँ पे गाने के हर अंतरे में किस तरह से बिजली का उपयोग किया जाता है उस आवाज़ का। चमक चमक के लपक के अगला गाना 1970 में फिल्म आई थी हमजोली, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूज़िक था और एक ड्यूएट था जो रफ़ी साहब और आशा तई ने गाया था।
अब उस ड्यूएट में हीरो और हीरोइन जीतू जी और लीना चंदावरकर जी दोनों बैडमिंटन खेलते दिखाए हैं। अब समझ गए कौन सा गाना। बैडमिंटन कैसे खेला नहीं जाता इसकी एक अच्छी मिसाल वो गाना थी। लेकिन जैसे इफेक्टिवली उस बैडमिंटन के शटल कॉक को मारने की आवाज़ जो इस्तेमाल की गई थी गाने के धुन में, उसके कंपोजिशन में, वो लाजवाब थी। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो, अभी अभी तो आई हो। 1993 की फिल्म, अमिताभ बच्चन साहब इन ट्रिपल रोल, फिल्म महान, पंचम दा का म्यूजिक। अब उस फिल्म में एक गाना ड्यूएट जो आशाताई और किशोर दा ने गाया था, और उस ड्यूएट में बुलेट के चलने की आवाज़, और वो बुलेट के चलने की आवाज़ इतनी इफ़ेक्टिवली, और वो आवाज़ इसलिए यूज़ की गई थी क्योंकि उस गाने में मार दे गोली ये लिरिक्स में था, और वहाँ पे अगर गोली मारनी है तो नेचुरली वो गोली की आवाज़ भी उतनी ही कन्विंसिंग, उतनी ही जेन्युइन होनी चाहिए, जो पंचम दा ने उस गाने में लाई। प्यार में दिल से मार दे गोली, ले मेरी जान। एक आखिरी गाने की बात करूंगा। 1975 की माइलस्टोन इंडियन सिनेमा की फिल्म शोले के बारे में। अब शोले के बारे में कोई भी चीज़ बताने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये आवाज़ें कैसी यूज़ की गई हैं अलग अलग किस्म की। तो पंचम दा ने वो जो आखिरी गाना था फिल्म का, जो लास्ट सॉन्ग, लता दीदी का आ जब तक है जान, अब सबको मालूम ही है कि बसंती वो गब्बर सिंह के अड्डे में डांस कर रही है, बीरू को पकड़ा गया है। अब वहाँ पे बसंती की मुश्किलें बढ़ाने के लिए वो डाकू लोग कांच की बोतलें डाल देते हैं। तो देखिए किस तरह से वो आवाज़ यूज़ की गई। उसके बाद में एक वक्त आता है जब बसंती काफ़ी थक चुकी है और थकते थकते लगभग गिर जाती है। वैसे ही तो जो सांबा बैठा हुआ है मैकमोहन साहब, वो बुलेट को लोड कर देता है। तो वो लोड करने की आवाज़, तो वो जैसे ही लोड करता है और वो आवाज़ आ जाती है, बसंती फिर से उड़ जाती है। तो उस गाने में एक पॉज था, एक साइलेंट मोमेंट था, और उस साइलेंट मोमेंट में वो लोड की गई, और वो जो लोड की गई वो आवाज़ कितनी इफेक्टिव थी कि फिर से एक बार वो गाना चालू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे और गाने भी हैं, मैंने बस कुछ गाने चुने इसमें से, और आप ज़रूर इसमें कमेंट्स में बता दीजिएगा कि और कौन से गाने हैं कि जिसके बारे में जिक्र किया जाए और इसको लेके वीडियो बनाया जाए। 100% और मज़ा आ जाएगा इसमें, और भी कोई गानों के बारे में बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बस ऐसे ही अगर आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हाफ टिकट म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ टेक केयर।